प्रीति राठी प्रीति राठी हत्याकांड एक दर्दनाक कहानी भारतीय न्याय व्यवस्था और समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रीति राठी एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आई थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। तो आइए इस मामले की पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। प्रीति राठी हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली थी। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। प्रीति ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और भारतीय नौसेना में नौकरी पाने का सपना देखा। उसकी मेहनत और लगन के कारण उसे भारतीय नौसेना में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। यह न केवल प्रीति के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी गर्व का क्षण था। मुंबई जाने का सफर 1 मई 2013 को प्रीति ने अपने परिवार के साथ दिल्ली से मुंबई के लिए गरवे एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। मुंबई में उसे भारतीय नौसेना के कोलाबा स्थित अस्पताल में अपनी नौकरी शुरू करनी थी। ट्रेन यात्रा के दौरान उसका परिवार भी साथ था। यह उनके लिए खुशी और उम्मीदों से भरा हुआ सफर था। हमला। तेजाब फेंकने की घटना मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर जब प्रीति अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतरी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। यह हमला इतना अचानक और क्रूर था कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। तेजाब से प्रीति का चेहरा और शरीर बुरी तरह झुलस गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी और आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। हमले के तुरंत बाद प्रीति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद गंभीर बताया, क्योंकि तेजाब ने न केवल उसकी त्वचा को झुलसा दिया था बल्कि उसके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाया था। प्रीति की मौत अस्पताल में कई दिनों तक इलाज के बाद भी प्रीति की हालत में सुधार नहीं हुआ। 8 जून 2013 को इस दर्दनाक घटना के 36 दिन बाद प्रीति ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा पर बहस छेड़ दी। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस मामले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने अंततः अंकित भटनागर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो प्रीति का पड़ोसी था। अंकित ने इस घिनौने अपराध को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वह प्रीति से प्रेम करता था, लेकिन उसकी भावनाओं को प्रीति ने ठुकरा दिया था। इसके अलावा प्रीति की नौकरी और उपलब्धियों से वह ईर्ष्या महसूस करता था। तेजाब हमले की योजना। अंकित ने प्रीति पर हमला करने की पूरी योजना पहले ही बना ली। उसने जानबूझकर उस दिन बांद्रा टर्मिनस पर प्रीति का पीछा किया और सही समय देखकर उस पर तेजाब फेंक दिया। उसकी मंशा थी कि प्रीति का चेहरा खराब हो जाए और वह समाज में अपनी पहचान न बना सके। मामले की जांच और कानूनी कार्यवाही। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई सबूत और गवाह जुटाए। प्रीति के परिवार ने न्याय के लिए संघर्ष किया और अपराधी को सख्त सजा देने की मांग की। 2016 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने अंकित भटनागर को दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह फैसला उन तमाम महिलाओं के लिए न्याय का प्रतीक बना जो हिंसा और अपराधों का शिकार होती हैं। समाज पर प्रभाव। प्रीति राठी का मामला समाज के लिए एक सबक है। इस घटना ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और तेजाब हमलों की भयावहता को उजागर किया। इस मामले ने सरकार और न्यायपालिका को इस मुद्दे पर सख्त कानून बनाने और तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया। तेजाब हमलों के खिलाफ कानून में बदलाव। प्रीति राठी हत्याकांड और अन्य तेजाब हमलों के कारण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन किया गया। तेजाब हमलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया और दोषियों को कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा तेजाब की खुले बाजार में बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए गए। परिवार का दर्द और संघर्ष। प्रीति के माता-पिता के लिए यह घटना एक असहनीय त्रासदी थी। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया और न्याय के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाई और तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग की। निष्कर्ष।
प्रीति राठी हत्याकांड एक दर्दनाक घटना है जो समाज को यह सिखाती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह घटना न केवल पीड़िता के परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरी चोट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।